से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। खींवसर से हनुमान बेनीवाल जीत गए हैं। नागौर सांसद और आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल की सीट जो है वो कश्मकश में फंसी हुई थी, निकल गई है। हनुमान बेनीवाल विजयी हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा को हराया। खींवसर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बिल्कुल, ये लगातार हनुमान बेनीवाल कभी पछड़ रहे थे, कभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आखिरकार 2069 वोटों से जो है उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। हनुमान बेनीवाल अपनी सीट बचाने में यहां पर कामयाब रही है, जनता के सामने खुद को पेश करने में कामयाब रही है। नागौर से सांसद हेमंत आपको बता दें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच जाते हैं, मुखर होकर सारी बातों को रखते हैं और जनता के बीच इस बार ममता क्या हुआ कि नारायण बेनीवाल जो उनके भाई हैं वो विधायक हुआ करते थे, उनको ड्रॉप करके हनुमान बेनीवाल ने इस बार का चुनाव लड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी सीट बचाने में बहुत मुश्किल से कामयाब हो पाए हैं। यहाँ पर खींवसर को बचाने में हनुमान बेनीवाल। एक टिप्पणी चाहता हूं मैं इससे लेकर के सेठ साहब एक एक करके आप दोनों से। नहीं, देखिए, मैं जो अभी बात कही थी सर ने, तो उस बात को ही मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा था। रीज़न क्या है, जब आप चुनाव के अंदर होते हैं तो सारे जातीय समीकरण देखे जाते हैं और इसमें देखने में बुराई भी नहीं। अब उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे बिहार हो गया और राजस्थान के अंदर भी क्यों नहीं चुनावी समीकरण के अंदर जो है जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं। क्योंकि इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते आए, तभी मैंने इस बात को उठाया, क्योंकि वसुंधरा राजे जी एक बड़ा चेहरा रही हुई है, लोगों का विश्वास भी है और उनके खेमे से भी बहुत से लोगों का टिकट जिस तरीके से ड्रॉप करा गया और बहुत से उनके खेमे के लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़े, तो उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है। लेकिन मैं इस चीज को भी नहीं भूलना चाहता कि हाँ, जहां पर मार्जिन 2000, 3000, 4000, 5000 के वोटों से अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्या उस चीज को 2024 में रिटेन करा जाएगा या वो क्षेत्रीय जो पॉलिटिकल पार्टी चीजें हैं? राजबिहारी जी, इस पर आप क्या सोचते हैं? वो और उसके साथ में ये भी कि तीसरी ताकत को लेकर के हनुमान बेनीवाल लगातार बात कर रहे थे कि तीसरी शक्ति उभरेगी, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हुआ है। क्या ये मान लिया जाए, ये जो आंकड़े हैं, ये जो नतीजे हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि राजस्थान में इस बार फिर से तीसरी ताकत का कोई अस्तित्व नहीं होगा? देखिए, कुछ दल ऐसे हैं जो जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने के साथ जनता ने जुड़ाव देकर ये बताया है कि जनता उसके साथ है जो जाति की बात ना करे। ठीक है, आप सबका विकास करते हैं, प्रधानमंत्री ने बाद में चुनाव के बाद भी कहा कि मेरे लिए तो गरीब, किसान, महिलाएं और युवा जाति हैं। लेकिन जो जाति की बात करते हैं, चाहे बिहार में दल हो, चाहे जिस तरह से हनुमान बेनीवाल आए कि एक विशेष जाति को लेकर राजनीति कर रहे थे, या उत्तर प्रदेश में एक विशेष जाति को लेकर राजनीति करने वाले दल हैं, उन सभी राजनीतिक दलों को अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में भी झटका लगा, विधानसभा चुनाव में भी झटका लगा। और जहां तक 2024 की बात कर रहे हैं सैयद साहब, तो सैयद साहब को ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो केवल 63 सीट जीत पाई थी, उसने राजस्थान की 25 सीट जीत ली थी और इस बार तो सरकार बनाने जा रही है। तो मुझे लगता है अगली 2024 में भी राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उसी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सफाई की तरफ है। तो ये क्योंकि प्रधानमंत्री साफ साफ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी जातिवादी राजनीति नहीं की जाती। ठीक है, जातिगत समीकरण को देख के तो टिकट दिए जाते हैं, लेकिन केवल जाति और जाति की बात करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास की अवधारणा रही है कि विकास के नाम पर हम वोट लेंगे, उसको जनता ने अपना बहुमत दिया। अपने तरीके से जिसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, राजस्थान का एक हमेशा से नेचर ये रहा है कि हर 5 साल में वो सत्ता बदलती है, तो उस ट्रेंड को भी मुझे लगता है राजस्थान की जनता ने बरकरार रखा है। इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए। हो रही है तो मुझे आंकड़े भी बताने जरूरी हो जाते हैं। वैसे हमारे देश की राजनीति में एक कहावत है, जाति है कि जाति नहीं, और 3 प्रमुख जातियां हैं। वैसे सभी जातियां प्रमुख हैं, लेकिन वोट के लिहाज से अगर हम राजस्थान की राजनीति को समझने की कोशिश करें, जाट मतदाता, क्योंकि अभी आप लगातार हनुमान बेनीवाल का जिक्र कर रहे थे, वो चूंकि चुनाव जीत चुके हैं, कहा जा रहा है कि जाट एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि आरएलपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, युवा के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए। तो 3 खास जातियों की बात करेंगे, दूसरी तरफ बात हम मीणा और गुर्जर की करेंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए यहां पर मैजिक वॉल के साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर
खासकर ये फिल्टर्स जो हमने यहां पर रखे हुए हैं, जाट डोमिनेटेड जो सीट्स हैं उन पर क्या स्थिति इस बार के अभी रुझान जो सामने आ रहे हैं उन पर देखने में आ रही है। देखिए ये जो येलो कलर से मैं फिर कहूंगा ये बीजेपी यहां पर जीतती दिखाई दी है, जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। नीली जो ब्लिंक कर रही है जो नजर आ रही है वो कांग्रेस वाली सीटें हैं। कांग्रेस को 4 सीटों का जाट बाहुल्य सीटों पर नुकसान पहुंचा है, 13 सीटों पर यहां बढ़त बनाए हुए हैं या जीत चुके हैं। बीजेपी को 7 सीटों का एक बड़ा फैक्टर है, 15% वोट है जाट जाति का यहां राजस्थान में, और 7 सीटें यहां कहें कि जाट बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अन्य को नुकसान पहुंचा है 3 सीटों का। मीणा और गुर्जर की भी साथ साथ अगर बात करें तो यहां वो भी जानना जरूरी हो जाता है कि पहले में आइए बात मीणा डोमिनेटेड सीट्स की करते हैं। और मीणा डोमिनेटेड सीट को लेकर चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो पूर्वी राजस्थान का वो इलाका जहां पर पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की तरफ से इन सीटों पर की गई थी, मीणा और गुर्जर ने बढ़ चढ़कर यहां पर वोट दिया था। तो मीणा डोमिनेटेड सीट्स पर बीजेपी को 3 सीटों का फायदा और कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान। 4 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और 7 सीटों पर बीजेपी दिख रही है और 1 सीट पर बरकरार है। यहां अन्य की बात करें, ये वो सीट्स हैं जहां पर मीणा बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। अब गुर्जर मतदाता की बात करें, क्योंकि यहां पर सचिन पायलट का भी जिक्र आता है कि क्या गुर्जर यहां पर साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं साथ, तो अगर उसके लिहाज से गुर्जर फैक्टर देखा जाए तो यह भी जानना बेहद दिलचस्प और जरूरी इसलिए हो जाता है। यह वो इलाका पूर्वी राजस्थान का उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके का जहां पर गुर्जर अच्छी खासी संख्या में वोट बैंक है। 12 सीटों का फायदा, तो 8 सीटों का फायदा यहां जाट बाहुल्य जो क्षेत्र है वहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है बीजेपी को, और गुर्जर फैक्टर 12 सीटों का फायदा, यही एक मेजर फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहा है। जाट और गुर्जर ने बिल्कुल थोड़ा सा रोक रहा हूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल 4:30 बजे आपको बता दें बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 4:30 बजे का वो वक्त रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब लगभग 4 बजे तक स्थितियां साफ हो जाएंगी हेमंत, और उसके बाद 4:30 बजे का समय रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अपनी जीत को लेकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी बात करती हुई और समझाती और मीडिया के सामने अपने पक्ष रखती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इसीलिए 4:30 बजे का समय रखा है भारतीय जनता पार्टी ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बिल्कुल, कहा जाता है कि राजस्थान में लोग हर 5 साल में रोटी बदल देते हैं। इस बार भी रोटी बदल दी। बीजेपी बताएगी कि आखिरकार ये रोटी कैसे बदली और इसके पीछे की वजह क्या थी, मतदाताओं ने कैसे भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और उसी की बदौलत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर नजर आ रही तो है। 2 बड़ी अपडेट यहां पर हेमंत आपके जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है। एक तो यह कि 4:30 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दूसरी बात है कि 5:30 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए सीएम अशोक गहलोत जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें ताजा निकलकर सामने आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय की। हेमंत जरा बताइए, और एक सवाल जरूर इस बीच में, ठीक है, वसुंधरा राजे बीजेपी ऑफिस पहुंची है हेमंत? जी बिल्कुल, इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सबसे पहले सबसे बड़ी तस्वीर भाजपा मुख्यालय की, जहां पर वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं। बिल्कुल, जयपुर से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से भगवामय इस वक्त पूरा इलाका नजर आ रहा है। ये दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, जीत का जश्न यहां पर मनाते हुए नजर आ रही हैं। और साफ तौर पर क्योंकि 5 साल बाद फिर से एक बार जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को मिली है आगे सत्ता संभालने की, और इसी की खुशी है जो वहां पर फूल बरसाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर। मेहनत कार्यकर्ता करता है क्योंकि ऑन ग्राउंड कार्यकर्ता रहता है, कार्यकर्ता एक एक चीज को पैनी नजर रखा रहता है कार्यकर्ता, और इसीलिए कार्यकर्ताओं के ऊपर फूल बरसाकर उनका जो है स्वागत सत्कार किया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी खुशी है, उनके खेमे में कितनी खुशी नजर आ रही है हेमंत। बिल्कुल, इस वक्त ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर की बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें, और इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, तमाम नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि वसुंधरा राजे यहाँ पहुँच गई हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंची हैं वसुंधरा राजे, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलती हुई, और कुछ ही देर बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे तेज नतीजे आगाज से लेकर के अंजाम तक लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए, और सबसे बड़ी बात न्यूज 18 देश भर में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है
और ना केवल टीवी पर बल्कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर भी न्यूज 18 सिरमौर बना हुआ है सबसे तेज नतीजों के लिए, सबसे विश्वसनीय विश्लेषण के लिए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए तमाम चीजें दर्शकों तक हमने सबसे पहले सबसे तेज क्षमता पहुंचाई। और सीधी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। किसी भी तरीके का बड़ा अपडेट हो वो सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर मिलेगा। सबसे तेज नतीजे जो है न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से दिखाए गए। देश भर में सबसे ज्यादा इस वक्त न्यूज 18 देखा जा रहा है। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भगवा में इस वक्त पूरा तस्वीर नजर आ रहा है। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वसुंधरा राजे इस वक्त पहुंची हुई है बीजेपी दफ्तर में, जहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद जहां पर वसुंधरा राजे की तरफ से दिया जा रहा है। और हम सीधे तस्वीरें जो है आपको वो लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बहुत मायने रखती है। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितनी खुशी है वो साफ तौर पर हेमंत इन तस्वीरों के माध्यम से खबरों की सटीकता और विश्वसनीयता की बात रविंद्र की है, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर सवाल लगातार उठाए और खड़े किए जाते हैं, ये न्यूज 18 ही था जिसने बाकी तमाम एग्जिट पोल के जरिए जन की बात एग्जिट पोल के जरिए दर्शाया कि 100 से लेकर 120 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 114 सीट अभी की स्थिति में बीजेपी या तो जीत चुकी है या फिर बढ़त बनाए हुए है। तो जाहिर तौर पर चुनाव और खबर मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18। बिल्कुल साफ तौर पर चुनाव मतलब न्यूज 18 राजस्थान। और ये हमने साफ तौर पर बताया भी है, क्योंकि दिखाया है कि किस तरीके से पूरी नई तकनीक के साथ हमने इस पूरे चुनाव को कवर किया है, चाहे फिर वो मतदान के दिन की बात हो, एग्जिट पोल की बात हो या फिर आज मतगणना की बात हो। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जीत दर्ज जिन लोगों ने कर ली है उन प्रत्याशियों के बारे में आपको बता रही हैं और हम उन एक प्रत्याशी के बारे में आपको बताएंगे जो वो बड़े चेहरे जिन पर सबकी निगाहें थी, सबकी नजरें थी, आखिरकार उन बड़े चेहरों ने कैसे जीत हासिल की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीते हैं, जोटवाड़ा विधानसभा सीट से उनकी जीत हुई है और साथ ही वसुंधरा राजे झालरापाटन से एक बार फिर से चुनी गई हैं, जीत हासिल की है। सिविल लाइन से भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा पत्रकार जिन पर दांव खेला, बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया था, जीते हैं। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास को एक मात दी है बड़े तौर पर। अगर हम इसे देखें राज बिहारी जी, एक टिप्पणी है जो बात सामने आ रही थी, रविंद्र जिस तरीके से बता रहे थे कि गुर्जर बेल्ट जो है वहां से कांग्रेस को निराशा हासिल हुई है इस बार। पिछली दफा आपने देखा चाहे गुर्जर मीणा जो बेल्ट है पूरा वो कांग्रेस के साथ था, इस बार वो चिटक गया है। अगर देखा देखिए जिस तरह से बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लगती सीटें जैसे खासतौर पर भरत को सम्मान, यहाँ पर 19 में से पिछली बार बीजेपी केवल 2 सीट जीती, इस बार ज़्यादा सीटें जीती है। इसी तरह मीणा और गुर्जर ये माना जाता है कि दोनों एक पार्टी को वोट नहीं करते, लेकिन पिछली बार कांग्रेस को वोट किया और इस बार बीजेपी को, मीणा गुर्जर दोनों ने बीजेपी को वोट किया है। तो ये बताता है कि केवल जो जातिवाद की राजनीति करते हैं और सर जाट वोटर ने भी झोली भरी है इस बार बीजेपी की। हाँ लेकिन कुछ स्थानों पे जाट कांग्रेस के साथ भी रहे, जिस तरह से ज्योति मिर्धा चुनाव हारी है तो जाटों का अलग अलग मिजाज रहा है। तो ये जरूर है कि लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मैसेज जो संदेश दिया गया है वो ये है कि आप केवल जातिवाद की बात करके वोट नहीं ले सकते।